रियाज करने से मन भागता हो तो क्या करें। बहुत मेरे ऐसे साथी हुए जो नए नए सीख रहे हैं हारमोनियम कीबोर्ड सिंगिंग, बट उनका मन जो है लगता नहीं रियाज करने में, बहुत भागता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो नेचुरल लोग कहते हैं ना कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती, वो चाहे किताबें हों या कोई इंसान। कोई अच्छा इंसान हो तो उसे समझने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, या कोई अच्छी किताबें हों या कोई अच्छा ज्ञान हो तो उसे समझने में, अपने अंदर लेने में हमें कठिनाई होती है। तो साथियों, उसी तरीके से यह संगीत भी है। क्योंकि इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वह बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा समंदर है। तो हम लोग क्या हैं, बूंद भर हैं। हम लोगों के अंदर इस सागर का, इस समंदर का बूंद भर ज्ञान आ पाता है। और क्या है कि हम किसी और को जब देखते हैं कि अरे बाप रे, वो तो इतना अच्छा बजाता है, इतना अच्छा गाता है, तो हमारे मन में भी आता है कि हम ऐसे गाए बजाएं। बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि वो जो गा बजा रहा है उसने बहुत मेहनत की है। वो एक एक बूंद को इकट्ठा किया है अपने अंदर, संगीत को समझा है, संगीत की परख की है उसने, तब जाके आज कुछ वो कर पा रहा है। ये चीज हम नहीं समझ पाते, बस समझते हैं कि हमें आता ही नहीं तो हम कैसे रियाज करें, क्यों रियाज करें, हमें तो आता ही, कुछ आता जाता ही नहीं तो हम रियाज क्यों करें, हमें तो गाना नहीं आता, एक भी गीत हमें बजाना नहीं आता तो हम कैसे रियाज करें, कुछ आता तो हम बजाते। यही आप गलती करते हैं। जब आप बजाएंगे, रियाज करेंगे तब तो आएगा। जैसे ही ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता। जब आप पढ़ेंगे तब तो पढ़ना आएगा आपको, कि ऐसे ही आ जाएगा तब पढ़ेंगे आप, ऐसे तो आने वाला है नहीं। तो इसलिए साथियों, आपको सबसे पहले पढ़ना है, यानी कि आपको रियाज करना है, तब वो आपको गाना गाना आएगा और गाना अपने इंस्ट्रूमेंट पर बजाना आएगा, ना कि आपको आने लगेगा तब बजाएंगे। तो ऐसा तो एकदम से उल्टा आप सोच रहे हैं कि आपको आए तब बजाएं, तो कैसे हो सकता है। जब तक कि आप रियाज नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं आप बजा नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले रियाज करना ही होगा। पहले बात तो मैं ये बोला हूं ना कि संगीत ऐसा चीज है कि थोड़ा सा बड़ा चीज है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको साथियों, कि भले ही आपको कम इंटरेस्ट लगता हो, बट आप ये सोचिए कि आपके दिमाग में जब ये चीज आई संगीत सीखने की, तो आई कैसे, क्या सोचकर, आपका आपके दिमाग में लक्ष्य कैसे आया कि हमें संगीत सीखना है, किस लिए आया। आपके दिमाग में वो कौन सी बात चली, किसी को देखकर, किसी को सुनकर, या किसी के द्वारा बताई हुई बात मानकर, या यह देखकर कि संगीत में बहुत सारा इज्जत सम्मान पैसा दौलत है, शोहरत है, नाम है, ये सोचकर। इस बात को आप रिपीट कीजिए, सोचिए अपने दिमाग से एकाग्रचित होकर, एकदम एकांत में बैठकर, कि कैसे हमारे, किस लिए हमारे दिमाग में आया कि हम संगीत को करें। और यदि आपको लगे कि नहीं, हमारे दिमाग में ये सही चीज आया है, संगीत हमें सीखना चाहिए, ईमानदारी से सीखना चाहिए, तो साथियों ईमानदारी से लग जाइए। और एक चीज आप एकदम से गांठ बांध लीजिए कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और तूफा की डर से नैया पार नहीं होती। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और तूफा की डर से नैया पार नहीं होती। एक बात कंफर्म है, पक्की है यारों, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इतना समझ लें। बट उसका तरीका आप इस तरीके से लें कि आपका जो मन है, जैसे भाग रहा है आपका मन रियाज करने से, प्रैक्टिस करने से, तो क्या कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आप किस लिए संगीत सीखना चाह रहे हैं,
अपने अंदर एक आग सी पैदा कीजिए, अपने अंदर इंटरेस्ट बढ़ाइए। तो इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका मन जो है थोड़ा सा संगीत की तरफ जाएगा, अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ, या सिंगिंग सीखने की तरफ, अपनी वोकल को अच्छी करने के लिए आपका दिल उत्साहित होगा कि हमें करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप टाइम मत दीजिए अपने आप को। अगर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो बहुत टाइम मत दीजिए। पहले 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, फिर आधे घंटे दीजिए, फिर 1 घंटे। मतलब एकदम छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप गोल बनाइए कि हमें किसी ना किसी तरीके करके 10 मिनट अपने आप को रखना है संगीत के साथ में। ये चीज़ हमें रियाज करना है। फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर जितना हो सके उतना आप टाइम देने की कोशिश कीजिए। और रही बात समस्याओं की, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, समस्याएं सारी दुनिया के साथ में हैं। समस्याएं अगर लेकर आप रोते हुए बैठे रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। उनको भी तोड़िए, समस्याओं को भी सॉल्व कीजिए। अगर समस्याओं से आप भागेंगे तो संगीत को भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको अगर लड़ना नहीं आ रहा है, एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में लगेंगे तो अगली चीज भी आपको नहीं आएंगी। जिस भी काम में लगिए, ये समझिए कि ये मुझसे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये क्या मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है? दुनिया में इंसान से बड़ा ताकतवर दिमाग वाला कोई नहीं है। अपने आप को महत्व देना सीखिए, अपने आप को खुद चैलेंज लेना सीखिए कि मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, कर लूंगा मैं। और जो मैं चीज बताया कि छोटे छोटे स्टेप लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को रखिए संगीत के साथ में, आधे घंटे रखिए, फिर 1 घंटे रखिए। और धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ चीजें जब आपके अंदर आने लगेंगी, जैसे सुरों का थोड़ा नॉलेज होगा आपको, कुछ गीत बजाने सीखेंगे आप, उसके बाद कुछ आवाज आपकी अच्छी होगी, क्योंकि जब रियाज करेंगे तभी आपकी आवाज अच्छी होगी, तभी उंगलियां आपकी अच्छे से काम करेंगी, तभी तो जाकर आपके अंदर निखार आएगा। तो जब कुछ आपको बजाने या गाने आने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपका इंटरेस्ट है, देख लीजिएगा 50 से लेकर 80-90% बढ़ जाएगा आपका इंटरेस्ट संगीत की तरफ। आपका मन एकदम से लग जाएगा कि मुझे संगीत सीखना ही चाहिए, ये तरीका है, ऐसे आएगा। स्टार्टिंग में आपको खुद मोटिवेट अपने आप को करना पड़ेगा, ये अपने दिमाग में यह बोलकर कि हमें किस लिए संगीत को सीखना चाहिए, हमारे किस काम का है। और रियाज करते समय अपने आप को खुद की समीक्षा कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। या जो जिस टीचर जी से भी आप सीख रहे हैं, उन टीचर जी को भी आप परखिए कि ये हमें सही मार्ग पे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं, माफ़ी चाहता हूं उन टीचरों से, कि वो झेलाना चाहते हैं कि भैया हमारी फीस तो बन रही है, बच्चे को चाहे आए और चाहे ना आए, वो क्लास लेता रहे और हमारी फीस बनती रहे, और हमारी दुकानदारी चलती रहे, बच्चा हमसे फंसा रहे, बस मीठी मीठी बातें वो करेंगे। तो ऐसा नहीं, गुरु जी का भी परीक्षण कीजिए और खुद का परीक्षण कीजिए कि मैं 1 तारीख को यदि एडमिशन लिया तो अगले 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में कितना रिस्पॉन्स, कितना रिजल्ट दे पाया। चूंकि ये संगीत है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा स्लो आता है। ये चीज का भी आपको ध्यान रहे कि ये संगीत है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा स्लो आता है। आपको एकाएक बहुत सारी चीजें नहीं आने लगेंगी, बट आप रियाज करते रहेंगे कंटिन्यू, तो ये सुनिश्चित है कि आपको आएगा जरूर। एकदम से रिजल्ट आपको कंफर्म रूप से दिखेगा जरूर कि देखिए मैं जब स्टार्ट किया था तो ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही थी, ये चीज़ मुझे आने लगी, ये चीज़ मैं करने लगा हूँ। आप अगर वोकल सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, तो आप देखिएगा जब स्टार्टिंग में आप कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ कैसी रहेगी, और कुछ दिन करने के बाद आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपकी आवाज़ कैसी है। अगर बदलाव पाइए तब समझिए कि आप सही से कर रहे हैं और आपका टीचर भी सही करवा रहा है। अगर नहीं रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, आप एक भी गीत को खुद से नहीं बजाना सीख पा रहे हैं और आपकी आवाज़ में बदलाव नहीं आया है, सुंदरता नहीं आया है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। आपको फिर से कोई रास्ता अपनाना होगा अपने आप को अच्छा करने के लिए।
तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, हारमोनियम के साथ में हूँ तो, कि जैसे टीचर आपको इस टाइप का चाहिए कि सिर्फ आपको ये ना बोल दे कि ये हारमोनियम है, लीजिए और ये रटिए, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। ये वाला अगर टीचर आपको मिला है तो आपका सत्यानाश कर रहा है, समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि वह आपका सत्यानाश कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप गुरुजी, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये रटने की चीज नहीं है, ये सुर हैं, इन्हें महसूस किया जाता है कि हम जैसे ए बजाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ए बजाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ए बजाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है, ये चीज आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आपका टीचर और आप खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हाँ सही है, अगर नहीं महसूस कर रहे हैं समझ लीजिए एकदम से गलत है। क्योंकि गाने में दिखा दूं आपको, गाने इन्हीं चीजों पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे आपने क्या बजाया, सा रे गा मा, देखें, सा रे गा मा, अगर हम इसे गुनगुनाएं तो एकदम से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये चीज आपको महसूस होना चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारे गाने होते हैं सेम इसी पर बेस्ड होते हैं। देखिए जैसे तेरे नैना तेरे नैना, और मैं सीधे सीधे बजा रहा हूं कि सारे गामा, बट गाने का मुखड़ा निकल रहा है, बोल निकल रहा है यहां से, क्या, सारे गामा तेरे नैना। ठीक, अगर हम ये पैटर्न चेंज कर दें और कोमल सुरों को बजाना चाहें तो देखें, सारे गा मा पा, अब देखें, अब देखें सेम इन्हीं नोटेशन पर भी गाना बेस्ड है। तो आपको समझने की जरूरत है नोटेशन के फ्रीक्वेंसी को, कि हम ऊपर जाते हैं तो कैसी फ्रीक्वेंसी रहती है और नीचे आते हैं तो कैसी फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे देखें कैसे बजाएं मैं, आज फिर तुम पे प्यार, देखें, आज फिर तुम पे प्यार आया है, देख पा रहे हैं। तो ये जो आपके प्रारंभिक अलंकार हैं उन पर ही गाने स्टार्ट हो जाते हैं, बट आपको ये चीज महसूस नहीं करवाते गुरुजी, आप खुद महसूस नहीं करते कि इनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर है। आप सिर्फ पढ़ते हैं सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से आप रटते हैं तो वो चीज आपको महसूस नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको महसूस करना है इस चीज को, और जब आपको थोड़ा सा गाना बजाने आने लगेगा या थोड़ा सा गाना गाने आने लगेगा तो आप एकदम से रॉकेट की तरह भागने लगेंगे, एकदम से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और फिर देखिएगा आप खुद सोचेंगे कि मैं ऐसा बजाऊं, ऐसा गाऊं कि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ आकर्षित हों। बहुत सारी चीजें फिर आपके साथ देखने को मिलने लगेंगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम से हाई हो जाएगा। आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। अगर अगला सीख सकता है, उतने हाथ पांव आंख मुंह नाक सिर उसके पास है तो मेरे पास भी तो उतने ही हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और देखिए फिर आप भी एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं भी कर सकता हूं, और कंटिन्यू हो जाइए। संगीत दो चीज मांगता है। क्या चीज? कंटिन्यूटी और एकाग्र चित्त। दो चीज आप कर लिए, कंटिन्यू रियाज और एकाग्रचित होकर, तो 100% आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत ही जल्द साथियों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप ईमानदारी से करेंगे और करके दिखाएंगे जो आपके दिल में है संगीत में कुछ करने की इच्छा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।